टाइप्स ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द यूजेस ऑफ द फोर्सेस, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फोर्स क्या होता है, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, और रिलेशन क्या होता है फोर्स की सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में। तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस करके बताया था। आज जो हम आपको पढ़ाए जाएंगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी, जैसे फोर्स में टाइप्स ऑफ फोर्सेज में कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, या फिर आप कह सकते हो सिंपली वे में बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम आपको हल्का सा फोर्स के बारे में बता दें। फोर्स वही इफेक्ट करता है जो किसी बॉडी की पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है, या ऐसे कह सकते हो एनीथिंग पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। कुछ भी चीज़ को पुल और पुश करते हैं तो फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे हमने इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन पिछली वीडियो में आपको एग्जैक्टली बता दिया था, तो हम उस पर ज़्यादा जाएंगे नहीं, बस इतना थोड़ा सा उसको रिविजन करते हुए आपको हम डिफाइन कर देते हैं। तो फोर्स डिनोटेड बाय एफ फार्मूला एम इंटू ए यूनिट न्यूटन सीजीएस डाइन। ओके, वेक्टर क्वांटिटी हमने बताया था, वेक्टर क्वांटिटी ये भी बताया था मैंने आपको कि वेक्टर के साथ साथ ये क्या इसको क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ अप्लायंस भी चाहिए, इसको कहाँ पर डिपेंड करेगा उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बता दी थी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने बताया था आपको, जब उसको हम डिफाइन कर रहे थे तो हमने दिखाए थे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अनंत टाइप के फोर्स होते हैं। बताया था हमने आपको कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, तो क्या बोलोगे, अनंत टाइप के फोर्स होते हैं, क्योंकि जितना फोर्स हम पढ़ते हैं उतना जानते हैं। कुछ ऐसे फोर्स होते हैं याद बात है, जैसे हम अभी 9th में आपको पढ़ाएंगे ओनली 2 या 4 टाइप्स का फोर्स, राइट। जैसे हम पढ़ा देंगे आपको बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बट हम अभी जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने पिछली वीडियो बताई थी तो बताया था आपको कि वीक फोर्स होता है, स्ट्रांग फोर्स होता है। वीक फोर्स को पहले केमिस्ट्री में यूज करते हैं। स्ट्रांग फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो ये तमाम टाइप्स के फोर्सेस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो वो सब लेवल के हिसाब से वो डिस्कस होते रहते हैं। हमारा लेवल कहाँ तक का है, हमें कहाँ तक पढ़ना है, ये चीज़ें उस पर डिस्कस होती रहती हैं। तो आज हम फोर्स से बहुत कुछ नहीं जानेंगे। फिलहाल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अकॉर्डिंग टू 9th क्लासेस के लिए है उस पर चलते हैं। कौन सा, बैलेंस फोर्स। ओके, बैलेंस फोर्स। दूसरा अनबैलेंस फोर्स। तीसरे की अगर डिस्कस कर लेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर लेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। चौथे का भी डिस्कस कर लेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे तो उसको भी कर लेंगे नॉन कॉन्टैक्ट। ओके, तो मेनली हमें इनके बारे में जानना है। देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है, नाम से क्लियर दिख रहा होगा, बैलेंस फोर्स। बैलेंस समझते हैं ना, आसानी समझते हो। तो व्हाट इज बैलेंस, बैलेंस बराबर है, ठीक है, दोनों का तो बैलेंस एक ही जैसा है। तो क्या इसका मतलब है बैलेंस का, जब चीजें इक्वल होती हैं, एक जैसी होती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। फिजिक्स से हम इसको थोड़ा सा इजी वे में आपको डिफाइन करते हैं। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, राइट, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उतना ही फोर्स 5 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, या 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन। आप बताओ क्या इस बॉडी की पोजीशन में कोई चेंजिंग होगी, इस बॉडी की पोजीशन में कोई चेंजिंग होगी, क्या इस बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज होगा, किसी भी प्रकार का, क्या ये अपनी जगह से मूव करेगा, इसके इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी होगा, ऐसा नहीं। आप देख रहे हो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लग रहा है, मतलब व्हाट इज द ध्यान से समझना इसको, यही चीज है RES रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स क्या है, इसका रिजल्टेंट फोर्स बता दो हमको। आप सपोज करो कि पापा घर से निकले साइकिल लेकर के,
मोटरसाइकिल लेके सपोज साइकिल थोड़ा सा टफ पड़ेगा, फिर साइकिल बेटर पड़ेगा। साइकिल लेके पापा निकले घर से और आप उनके पीछे पकड़ ली साइकिल, अब आप 5 रुपये तो जान दे दूंगा। अब पापा भी लगाए फोर्स आगे की तरफ, अरे जाना ऑफिस जाना, स्कूल जाना, लेट हो रहा है जाना। अब तुमने फोन ना 5 रुपये दीजिए तभी जाना। अब 5 रुपये के चक्कर में आप साइकिल को पकड़े, उधर पापा फोर्स, इधर आप फोर्स, कहाँ जाएगी साइकिल? कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि आपने जो फोर्स लगा के पापा को बैलेंस किया है। अरे पापा आपके लाड प्यार में पड़े हुए हैं, वरना जब पापा गुस्सा आएगा तो पापा यूं लगाए मैक्सिमम फोर्स, आप तो ये है अनबैलेंस फोर्स। जब तक दोनों रुके हुए थे, जैसे अभी सीधी बात कर रहे हैं हम, सलमान खान का नाम सुना होगा आपने, सलमान खान का नाम सुना है, संजय दत्त का नाम सुना है, सनी देओल का नाम सुना होगा, ठीक है, चक्की पांडे का नाम सुना होगा, गोविंदा का नाम सुना होगा, तुषार कपूर का नाम सुना होगा। इन तमाम हीरो के नाम सुनोगे क्लियर समझ में भी आपको आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब ऐसे सलमान खान और संजय दत्त या सनी देओल संजय दत्त में फाइट हुआ है, सलमान खान संजय दत्त में फाइट हुआ, इन 3 हीरो में, ये सलमान खान, संजय दत्त और सनी देओल, इनमें फाइट हुआ है तीनों में, इन तीनों में फाइट हुआ है। तो आप नहीं बता सकते हो कि फाइट कौन जीतेगा जब तक एंड नहीं होगा, ठीक है, या जब तक आप कंप्लीट उसको देखोगे नहीं, तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते हो कि फाइट कौन जीतेगा। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता है कि दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट फोर्स लगाएंगे। अगर वहीं पे हम बात कर लें कि सलमान खान की फाइट होगी तुषार कपूर से, चक्की पांडे से, गोविंदा से, तो ये तो हमें पता है ये स्टार, मतलब स्टार मतलब ये बॉडी बिल्डर्स है, ये बॉडी बिल्डर्स नहीं है। तो जब दोनों आपस में फाइट करेंगे तो बिना फाइट देखे कहेंगे ये फला जीतेगा, ये हम पहले बोल देंगे बिना। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसका फोर्स मैक्सिमम होगा, इसका फोर्स क्या होगा मिनिमम। जब दोनों के फोर्स इक्वल लगते हैं तो बैलेंस आ जाता है, और जब दोनों के फोर्स इक्वल नहीं लगते तो क्या करता है अनबैलेंस। जैसे बचपन में रस्सी खेल खेलते होंगे, रस्सी वाला खींचा वाला इधर उधर, या अमृत मंथन वाला सीन आपका अगर आपको याद होगा, टेलीविजन देखा होगा अमृत मंथन, वो समुद्र मंथन होता था, अमृत निकलता था उसमें से, एक तरफ असुरगढ़ एक तरफ देवतागढ़, दोनों खींचे नाक को पकड़ के, राइट। जब तक दोनों तरफ इक्वल आएगा, इधर से लगा हुआ फोर्स इधर से लगा हुआ फोर्स, दोनों आपस में क्या हो बराबर, मतलब बॉडी की पोजीशन में कोई चेंजिंग न हो। अगर बॉडी की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, when two or more forces act upon a body and the resultant force is zero, then this force is called balance force. एक वर्ड में सुनो, when two or more forces act upon a body, when two or more forces act upon a body and the resultant force, कौन सा फोर्स? रिजल्टेंट, परिणाम में जो उसका रिजल्ट निकलेगा, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, then the force is called balance force. Then the force is called balance force. अब ठीक इसका उल्टा बोलो, opposite. When two or more forces act upon a body and the resultant force is not zero, the body change its position, the body change its state is called unbalanced force. जब तक दोनों की फोर्सेस बराबर लगेंगे, बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, उसकी पोजीशन कोई चेंजिंग नहीं होगी, रिजल्टेंट जीरो होगा, बैलेंस फोर्स कहलाएगा। और जैसे ही बॉडी की पोजीशन में क्या हो गया, चेंजिंग हो गई, पापा साइकिल लेके चल दिए तो वहाँ फोर्स ज्यादा, इधर फोर्स कम, अनबैलेंस फोर्स। अमृत मंथन में बोला था कभी बढ़िया इधर, तो सलमान खान फाइट जीत गया। जब कभी एक फोर्स ज्यादा हो जाए दूसरा फोर्स क्या हो जाए, सपोज दैट इसको हमने कह दिया 110 न्यूटन से फोर्स पे ढकेल रहा है और तुम 10 न्यूटन फोर्स से इसको रोक रहे हो, क्या रोक पाओगे? बोलो, रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। तो ये कहलाएगा अनबैलेंस और अब ये कहलाएगा बैलेंस। When two or more forces act upon a body, कॉपी कलम उठाओ लिख लो इसको। When two or more forces act upon a body, then the resultant force is zero. Resultant force क्या हो? Zero हो। और ठीक है, the body do not change its position is called balance force. A body की पोजीशन में कोई चेंजिंग ना हो तो उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक इसका अपोजिट बोल देंगे, resultant is not zero and the change of the body, बॉडी की पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, इस कार्ड अनबैलेंस फोर्स। ओके, ये चीज सब दिमाग में बिल्कुल रखे रहो कि बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा, और अनबैलेंस में रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। ये होता है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी कॉन्टैक्ट फोर्स की।
कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को जब फोर्स अप्लाई करता है तो दोनों के कांटेक्ट में होते हैं, मतलब टचिंग सीधे समझ लीजिए, टचिंग। अगर टचिंग है तो कांटेक्ट फोर्स है, टचिंग नहीं है तो कांटेक्ट फोर्स नहीं है। जैसे आप बैठे हो, राइट, बैठे हो, आपको खड़ा होना है, आप लेटे हो, आपको खड़ा होना है, तो क्या करते हो, आप जब स्टैंड अप होते हो, खड़े होते हो, तो आपकी मांसपेशियां, जो मसल्स होती है, जो बोन्स होती है, उन पर इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो एक बोन्स दूसरी बोन्स को, एक मसल दूसरी मसल्स को सपोर्ट करती है, जिस वजह से आप स्टैंड अप होते हो, राइट। तो वहां पर क्या हो रहा है कि ये मस्कुलर फोर्स, कौन सा फोर्स, मस्कुलर फोर्स, कौन सा फोर्स कहलाएगा, कांटेक्ट, क्योंकि एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में है। जैसे किसी को लाफा मारना, खींच के जो उसके गाल पे लगेगा ना, वो कांटेक्ट फोर्स होगा, टच हुआ आपका। सिंपली जैसे देखिए, हम लोग क्लास में पूछते हैं, बच्चे से कहते हैं स्टैंड अप, तो क्या हुआ, हमने उस बच्चे को खड़ा किया, स्टैंड अप किया उस बच्चे को, तो क्या वो बच्चा कांटेक्ट फोर्स में था या नॉन कांटेक्ट फोर्स में था, क्या हमने उसको पकड़ के खड़ा किया, नहीं, वो ऑटोमेटिक, हमने बोला वो खड़ा हुआ। जैसे पेड़ से फ्रूट्स फॉल ऑन द ग्राउंड सरफेस, जब फ्रूट गिरते हैं तो कौन सा फोर्स है, क्या ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, बता चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, जो अर्थ खींच रही है ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटी खींच रही है, तो क्या ये गई थी वहां तक, आम के पास, भाई चल मेरे पास, मुझे बुलाया गया, चल 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 आ जाता, नहीं, इसके उस फ्रूट में और अर्थ सरफेस के बीच कोई कांटेक्ट था, नहीं कांटेक्ट था। जैसे मैग्नेट कहता है, प्लेट ले लेते हैं, चुम्बक करते घुमा देते हैं, वो वाला, ये मैग्नेट, ये मान लेते मैग्नेट, और ये दूसरा मैग्नेट आपका, राइट। अब इस मैग्नेट से क्या करना है, इस मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट में लेके आओ, तो अभी देखो ये जैसे ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, राइट। अब ये ऐसा कर सकते हो, प्रैक्टिकल बिल्कुल कर सकते हो आप। जैसे इसको, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के रेंज में लेके आओगे, अंदर स्पॉट चिपक जाएगा, क्या करेगा, चिपक जाएगा, नहीं चिपकेगा, बिल्कुल आकर के चिपक जाएगा। तो यहाँ क्या इसके बीच का तुमने स्काल्पिंग तो नहीं किया था, चल उसको बुलाया, नीला वाला उसको बुलाया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन दोनों के बीच कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इनके बीच कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। जब ये कॉन्टेक्ट में होते, जैसे फ्रिक्शन, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन, सड़क पे चलते हैं, टायर और रोड दोनों दूसरे कॉन्टेक्ट में होते हैं। ये देखिए हमारे हाथों के बीच ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये हाथ दूसरे हाथ से दोनों दूसरे कॉन्टेक्ट में है, टचिंग, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या कहलाएगा, कॉन्टेक्ट फोर्स। इसमें टचिंग होता है और इसमें नॉट टचिंग, इसमें टच नहीं होता और इसमें टच होता है। अब जैसे देखिए पानी को हम घुमा रहे हैं, वहां विस्कस फोर्स लगता है, विस्कस पड़ेगा, ठीक है, तो वहां हम जब तक उस पर टच नहीं करेंगे तब तक वो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। हमें खड़ा होना है, जब तक मसल्स हमारे वर्क नहीं करेंगे। अब मान लो पैर काट हटा दो, क्या खड़े हो पाओगे, किसी का हाथ नहीं होता, सपोज दैट इट्स टू बैड, और किसी का नहीं होता, किसी पैर नहीं होते हैं, तो उनको सहारा लेना पड़ता है किस चीज का, या ओल्ड पर्सन है, उनकी मांस में, उसकी मसल्स में उतने पावर नहीं होते हैं, तो उनको लाठी का, दीवार का सहारा, किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो इस वक्त जब कॉन्टेक्ट में नहीं था वो चीज, तब तो सहारा लेकर के वो बैसाखी, वो लाठी जो भी था, वो कांटेक्ट में लिए कि नहीं लिए। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में रहेगा तो उसे सीधा सीधा बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स, और कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात हम करते हैं तो वो आपका ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जितने फोर्स हैं ये सारे के सारे क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स की डिस्कस आपके बात में हो जाएंगे। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स की बात करें, सीधा जाते हैं मस्कुलर फोर्स, कौन सा फोर्स, मस्कुलर फोर्स। उसके बाद हमने कहा फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सारे के सारे फोर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो इनको बोलते हैं क्या, कांटेक्ट फोर्स। अब देखो बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, देखिए सीधा सिंपल सा वर्णन बता रहे हैं। बैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट जीरो, बॉडी में चेंजिंग नहीं होगी। अगर वो मोशन कर रहा है तो मोशन करेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, ईस्ट जा रहा है ईस्ट जाएगा, वेस्ट जा रहा है, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। बैलेंस फोर्स, ओके। दूसरा देखो बैलेंस फोर्स है, जैसे हम जमीन पे खड़े हैं, बैलेंस फोर्स की वजह से खड़े हैं। अगर हम हमारा फोर्स ज्यादा हो जाता है तो हम नीचे गिर सकते हैं,
हमारा फोर्स कम होता है, हम ऊपर चले जाते हैं। तो ये हम बैलेंस ही है, तभी हम इस पर क्या टिके हुए हैं। अभी देखो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। सपोज दैट ये देखिए, ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये जब तक इस पर आप बैलेंस किए रहोगे तो ये टिका रहेगा। अब जैसे कहीं पर इसका फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो गिर जाएगा। जैसे इस पर मान लीजिए 7 को में रखे हुए हैं, दोनों तरफ का जो है इस हैंड के ठीक दोनों तरफ की चीज़ें इक्वल है, इधर भी मास इधर भी मास इक्वल है, तो ये बैलेंस पर टिका हुआ है। अब अगर हम इसको यहाँ कर दें तो ये बैलेंस नहीं गिर जाएगा, राइट। इसको इधर कर दें तो ये बैलेंस नहीं गिर जाएगा। अगर कोई बॉडी कहीं पर भी स्टेबल है, कहीं पर भी स्टेबल है, तो वो बैलेंस फोर्स की वजह से ही स्टेबल है। अगर बैलेंस फोर्स नहीं होता तो वो स्टेबल नहीं होती। जितनी भी चीज़ें हम रख रहे हैं, अगर बाइक हमारी खड़ी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी कुछ है, वो बैलेंस फोर्स, उसका जो वेट है वो अर्थ की तरफ लगता है और नॉर्मल रिएक्शन को ऊपर की तरफ लगता है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब तक फोर्स इक्वल है तब तक वो बैलेंस फोर्स रिजल्टेंट 0 होगा, बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अनबैलेंस रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, बॉडी में चेंजिंग होती रहेगी, राइट। कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो कॉन्टैक्ट फोर्स में आप कह सकते हो बॉडी अगर एक दूसरे के टच में है, कॉन्टैक्ट में है, टच कॉन्टैक्ट मतलब क्या टच ना, तो है तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, और नहीं है तो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा। बस इतना ही है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें जाननी बहुत जरूरी है। इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको और प्रैक्टिस करिए, और जिस टाइप से भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो, उस कंफ्यूजन को आप हमारे यहाँ पहुँचाइए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। ओके।